गौ माता हमें बचना है तो गौ माता को बचाना पड़ेगा, और गौ माता को बचाना है तो इसके ऊपर काम करना होगा। तो हमें हर घर में गौ माता होनी चाहिए। जो किसान भाई है, हर किसान के घर में गौ माता होनी चाहिए। अब किसान अगर बचेगा तो हम बचेंगे, हम नहीं बचेंगे तो समाज नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा तो पूरा देश नहीं बचेगा। इसके लिए हर घर गौ माता, हमारा जो नारा है वो हर घर गौ माता जैसा। और एक होना चाहिए कि हर मंदिर गौ माता बनना चाहिए, हर मंदिर गौ माता। और शहर के लिए कैसा करेंगे? आप बोल रहे हैं कि गांव के लिए तो गांव गौ माता को पाल सकते हैं, लेकिन शहर के लोग क्या करेंगे? तो शहर के लोग हर घर में पंचगव्य यानी कि गौ माता के बाय प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और वो यूज़ करके अपना शरीर हेल्दी बना सकते हैं। अगर शरीर हेल्दी रहेंगे तो सब कुछ काम कर सकते हैं, सब कुछ ज़िंदगी जी सकते हैं, हमारा लाइफ अच्छा बन सकता है। अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं है तो हम ज़िंदगी जी के क्या करेंगे? ये पैसा धन दौलत ये क्या किस काम की है? हमारा शरीर ही अच्छा नहीं, तो शरीर अच्छा रखने के लिए तो गौ माता का कार्य शुरू करो। और उसके प्रोडक्ट जो भी आपके पास बीमारी है, कैंसर से लेके सर्दी खांसी तक जो भी बीमारी है आपको रिवर्स आ सकती है ये पंचगव्य के माध्यम से। तो इसके लिए हमने शिविर लगाया है, तो शिविर के लिए अधिक जानकारी भी मिल सकती है। और एक गौ माता हर घर में होनी चाहिए, और एक गौ माता के माध्यम से उसका सिर्फ बाय प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। उनका अगर गोबर है तो गोबर सिर्फ हम यूज़ करके, जैसा हम नहाते हैं, नहाने के समय हम साबुन यूज़ करते हैं, सभी कोई भी कंपनी का साबुन यूज़ करते हैं, तो वो साबुन का हम अगर एक एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये का साबुन लेते हैं तो हम 500 रुपये केजी का ये साबुन सिर्फ नहाने के, क्लीन करने के लिए, शरीर धोने के लिए, और ऊपर से धोएगा तो क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं। अंदर से क्लीन करो तो हमारा, उसके बदले अगर हम सिर्फ देशी गाय का साबुन बना के, उनका जो गोबर का साबुन बनाया जाए और उसमें साबुन बना के अगर हम यूज़ किया जाए, तो एक जो गाय दूध नहीं देती है उसके माध्यम से अगर 1 केजी गोबर में कम से कम 10 साबुन बनते हैं, और 5 किलो भी अगर गोबर उसने दिन में दिया तो उसको 50 साबुन बनते हैं। और उसका रेट अगर 50 रुपये रखा तो 50 साबुन इंटू 50 2,500 रुपया पर डे का होता है। ना उसको सैटरडे आता है ना संडे आता है, रोज़ गौ माता गोबर देती है। तो ये सब जानकारी हम आपको वहाँ देने वाले हैं, और एक गौ माता के माध्यम से कम प्रति माह 70-75 हज़ार रुपया का आमदनी हो सकती है। क्यों नौकरी करनी है? और हमारे देश में जितने भी ये भाई है, किसान भाई है, जितनी गौ है, गौ माता कितनी बची है? हमारा देश में अभी 2 करोड़ भी गौ माता, देशी गौ माता बची नहीं है। उसको कैसा बचाया जाए? अब 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 पॉपुलेशन, उसमें अगर गिना जाए तो फैमिली कितना बन सकती है? 28 करोड़ या 30 करोड़ बन सकती है। 30 करोड़ भी अगर मतलब फैमिली बनेगी तो एक फैमिली ने एक भी गौ माता का अगर रखा जाए अपने घर में तो कितना है? 2 करोड़ ही लोग फैमिली लगने वाले हैं। हमारे तो 30 करोड़ फैमिली है। तो कोई शहर में रहता है तो अडॉप्ट कर लो, उसी के घर में रखो। हम तो बोल रहे हैं गौशाला बनाने से अच्छा हर घर में गौशाला बनाओ, हर घर में बनाओ, वो जल्दी बचेगी और उसको पालन पोषण हो जाएगा। हर मंदिर में गौ माता बांध दो, उसके गौ माता उसके मंदिर के सामने रखो। सिर्फ हम मंदिर में जाते, शिव जी भगवान का दर्शन करते, उसके सामने जो नंदी बैठा है, नंदी का दर्शन पहला करते हैं, फिर बाद में शंकर जी भगवान का काम करते हैं। और हर हर महादेव बोलते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। और हमारा नंदी कहाँ जा रहा है? कटने को जा रहा है। तो हमारा नंदी नहीं बचेगा तो हम मंदिर में जाके क्या करेंगे? जो प्रतिमा है भगवान की, वो प्रतिमा पत्थर की बनाई है। क्यों बनाई है?
क्योंकि हमें उसका प्रेरणा लेना है। नंदी बचना चाहिए, तो लाइव नंदी को बचाना है, तो उसको भी बचाना है। तो उसमें वो बहुत कुछ दे रहे हैं, आर्थिक आपको मजबूत कर रहे हो। उसका ही मतलब जो भी गौ माता है, 1 kg गौ माता का अगर 1 kg घी बनाएंगे तो उसका 10,000 रुपये कैसा बनता है। 1 kg गोबर, उसका भी 10,000 कैसा बनेगा। ये अर्थशास्त्र समझ के लीजिए। और जिसका गौमूत्र है, 1 लीटर गौमूत्र में 10,000 कैसा बनता है, ये शिविर में आइए, आपको सब बता दिया जाएगा। ये फॉर्मूला में भी आपको बताया जाएगा। शिविर अटेंड करो। और वो शिविर में आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारा देश खेती प्रधान देश है। किसान की खेती है, बाड़ी है और पशुपालन है। ये तीनों हमारा ख़त्म हो रहे हैं। उसको कैसे बचाया जाए, तो हमारी गौ माता ही बचा सकती है। हमारे धरती पे महर्षि वाघभट्ट ने कहा था, 135 साल जिए महर्षि वाघभट्ट, और उन्होंने कहा था कि धरती के ऊपर अगर एक चमत्कारिक चीज़ है वो है गौ माता, और उसको ही बचाने पर, और वही कत्ल खाने में जा रही है। और हम बोल रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। कहाँ से हम स्वतंत्र हैं। जैसा महात्मा गांधी जी को लंदन में एक ने पूछा था, पत्रकार ने पूछा था, आप गाय गाय करते हो, गौ माता करते हो, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, गौ माता को अगर आपको बचाना चाहते हो, आपको देश को आज़ादी चाहते हो, तो दोनों में से एक पत्रकार ने पूछा कि ये दोनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे। तो बापू ने, महात्मा गांधी जी ने क्या आंसर उत्तर दिया उनको, अरे देश तो मेरा बाद में भी आज़ाद हो जाएगा, लेकिन पहले मेरे गौ माता आज़ाद होने चाहिए। और दोनों भी नहीं हुआ। हम तो दोनों भी नहीं मानते। कहाँ आज़ाद हुए। गौ माता भी आज़ाद नहीं है और हमारा देश भी आज़ाद नहीं है। कौन सा देश आज़ाद हुआ है। हमारा देश आज़ाद है ही नहीं है। अंग्रेज़ तो फिजिकली चले गए, लेकिन उनकी आत्मा हमारे ये काले अंग्रेज़ के अंदर घुसी हुई है। यही चला रहे। वो फिजिकली सिर्फ गए, इनके माध्यम से ये चला रहे हैं। तो गांव का, हर गांव में किसान ने खुद का गाय का काम करो, उसके ऊपर बाय प्रोडक्ट के ऊपर बनाओ, उसके प्रोडक्ट भी रिकमेंड करेंगे, और गांव का पैसा गांव में रहेगा, शहर का पैसा भी गांव में आएगा, जिले का भी पैसा गांव में आएगा, देश का पैसा गांव में आ सकता है, और विदेश का भी पैसा अपने गांव में आ सकता है। इतनी ताकत है हमारी गौ माता के अंदर। ये सभी जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। हमारे शिविर में आइए, शिविर में जानकारी हम आपको दे सकते हैं। सिर्फ गौ माता, राष्ट्रमाता, गौ माता, जय गौ माता बोलने से हम तो राष्ट्र माता बना। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने, हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता बनाया है, लेकिन राष्ट्र माता बनाने के लिए उन्होंने आगे आना चाहिए। हमने सभी को दिया हुआ है पत्र, और सबको पत्र देने के बाद पर्सनली बोला है कि आपका पर्सनली जवाब दीजिए कि हम खुद गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। तो किसी का आंसर नहीं आ रहे। तो यही माध्यम से हम, ये हमारा यूनिवर्सल है, विश्व है, ये विश्व में नो हार्म, नो डैमेज, नो लॉस, किसी को भी हानि न पहुंचाते हुए हम हमारा कार्य होगा। हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता का कार्य किया था। ये आपको सबको पता है। 11वें 12वें साल में उन्होंने काम किया था। और हमें यही महाराष्ट्र में सिर्फ हमें 100 मावड़े चाहिए, सिर्फ 100। जिस दिन 100 मावड़े बनेंगे, तन मन धन से कार्य करने वाले, गौ माता को सक्षम बनाने वाले, खुद को सक्षम बनाने के लिए उनको हमें ऐसे मावड़े चाहिए। और ये सिस्टम हमें नहीं बचा सकती है, किसी को भी नहीं बचेंगे, कोई भी नहीं बचेंगे। आपने देखा है लास्ट में 5 साल के अंदर जो कोरोना काल आया था, उसी में क्या हुआ और अभी क्या होने वाला है।
समझने वाले को काफ़ी इशारा काफ़ी होता है, ये समझ जाइए। अभी हर घर में गौ माता होनी चाहिए। वो कैसी होगी, क्या होगी, तो हमने जो शिविर रखा हुआ है वो शिविर के लिए आप ज़रूर पधारिए। आपको रोज़गार भी मिलेगा, आप खुद के पैर के ऊपर खड़ा रह सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, गौ माता देगी। हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और ये जिनको भी इसकी अधिक जानकारी चाहिए शिविर तक, तो अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अगर ये शिविर रखना चाहते हो, फ्री है, फ्री भी शिविर रखूँगा, वहाँ जानकारी दूंगा। तो आपका बिल्डिंग में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके गांव में हो, तो व्याख्यान रखिए, तो जानकारी पूरी की पूरी वहाँ मिल जाएगी। तो जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर देंगे, पता देंगे, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। तो इसमें नंबर भी लीजिए 9969313397। धन्यवाद। जय गौ माता।